रहमान अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। हमारे साथ स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में कर्नल अकबर हुसैन मौजूद हैं। वेलकम टू द शो कर्नल अकबर सर। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। और मैं थकूंगा नहीं पाकिस्तान के शहीदों को सलाम करने ऐसे, और उनकी फैमिलीज़ को सलाम करने से, और उनके फैमिली उनके बच्चों को जो है इस वक्त जो है ना बहुत दुआएं और प्यार। और अल्लाह ताला, देखो ये चीज़ होती है कि जब आपके ऊपर इस तरह का एक कड़ा वक्त आता है ना, तो अल्लाह ताला ख़ुद जो है ना वो संभाल देता है आपको। मैं तो इस पूरी चीज़ से गुजरा हुआ हूँ, इसलिए मैं कर सकता हूँ। और ये हम इतनी गहरी बात करते हैं, लेकिन ये कि सबसे पहले जो कुर्बानियाँ दी गई हैं ना इस पूरे पूरे मुल्क के लिए और कौम के लिए, उनको हमने रायगा नहीं होने देना। ये एक मेरी बहुत बड़ी अंदर की जो है ना एक 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 जज्बा है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों से पहले मुखातिब होता हूँ, बाकी बातें बाद में। जिंदाबाद सर, जिंदाबाद सर। कोर्ट्स की तरफ से एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का चीज नजर आ रही है। जज दल्लावर के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद वाजे तौर पे नजर आता है कि कोर्ट्स जो हैं वो हेजिडेंट हैं मिलिट्री की डिक्टेशन लेने में। मासवाए काजी फायज ईसा के, जो कि लगता है कि कौम को फुदू लगाना उसके ख्याल में वो लगा रहा है, लेकिन कौम को पता है कि डिक्टेशन ले रहा है आजम नजीर तारड़ से, और आजम नजीर तारड़ जो है उसको ब्रिगेडियर फहीम रजा हैंडल कर रहा है। लेकिन इस वक्त साइफर केस के अंदर भी वाजे तौर पे इमरान खान को रिलीफ मिलती नजर आती है, क्योंकि है ही कुछ नहीं उस केस के अंदर। अलकादर केस भी उसी तरह खूह खाते में जाता हुआ नजर आता है, इसलिए नए नए एफआईआर कराई जा रही हैं। अदलिया वाजे तौर के ऊपर एक बैक स्टेप लेती नजर आती है, और नजर लगता यह है कि आइन और कानून के खिलाफ जो है वो अदलिया नहीं जाना चाहती। ये बात जो है नजर आता है कि गैर आईनी फैसले अदलिया नहीं करना चाहती। अब सर, इसकी वजह क्या है? जज दल्लावर के साथ जो हुआ, वो जजों को अवाम का खौफ है, ये अंजाम का खौफ है? ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक विजिबल जो है इमरान खान की सपोर्ट में जाते हुए नजर आता है मामला, या आवाम को बस फुदू लगा रहे हैं, बहला रहे हैं, झूला झुला रहे हैं, आखिर में करना इन्होंने अपनी मर्जी है वही करना है? इज इट अ रियल चेंज? आवाम की तरफ से पावर है का प्रेशर है? व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर एनालिसिस, इन योर ओपिनियन, एज पर योर इंफॉर्मेशन सर? ओवर टू यू। अच्छा आदिल, देखें, ये मेरा कभी भी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं रहा कि मैं जजों और कोर्ट्स के ऊपर बात करूं, लेकिन पिछले मतलब है साल से जब ये सारी कार्रवाई चलती रही, तो फिर जाहिर है कि कोर्ट्स का, जजेस का और आइन का, कानून का, इसका बहुत मतलब है कि जो ऊपर जो सबसे बड़ा मतलब है ढक्कन है ना, वो इस चीज़ का है कि चीज़ों को चेक्स एंड बैलेंसेस में रखा जाए, और एक सोसाइटी के तौर पर, एक माशरे के तौर पर आप इंसानों की तरह रहते हुए, जिस तरह के लोग आजकल कंटेम्प्रेरी दुनिया में रह रहे हैं और इज़्ज़त से रह रहे हैं, और कोई जो भी उनकी मतलब जो आप समझते हैं कि मुल्क तरक्की याफ्ता है, तो उनके लिए ये एलिमेंट जो है ना, ये एक फाउंडेशन है। जब तक आपकी जुडिशरी जो है वो वाइब्रेंट नहीं है, वो सेंटर्ड नहीं है, वो मतलब है कि अपने माशरे के अंदर अपना रोल नहीं प्ले कर रही, तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसान है। अच्छा, हमारा माशरा चलते चलते यहाँ आ गया कि जनाब असी वकील नहीं करना, असी तो जज कर लिया, ठीक है ना? सर सही सर ना बात? सर। ये एक मैं बहुत झटकी आपको मतलब है मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना? ते भाई जी सानू दसो असी केड़ा जज करना है, ठीक है ना? असी काजी साहब ते जेड़े भी लाइन ते थल्ले लगे ने ना, कि असी कहने हैं कि असी तुहानू कर लैने आ, लेकिन फैसला तो तुम लोग सही तरीके से करो ना। देखो ना, अगर आप समझते हैं कि उस तरफ से, क्योंकि मैं ये समझा हूँ अभी तक कि जुडिशरी का झुकाव लेफ्ट राइट जो गया है ना, ये गया है सिर्फ पैसे पर। पैसा पैसा और पैसा, कोई प्रिंसिपल, कोई और ऐसी चीज नहीं है। तो अगर ये इन हरामखोरों से, क्रिमिनल से अपने फायदे लेकर फैसले कर रहे हैं, तो हमें बताएं, हम एक मूवमेंट करते हैं जी, पैसे इकट्ठे करो, असी जज कराना है, ठीक है ना? तो देन वी विल मूव इन दैट डायरेक्शन। दिस वाज लाइक फ्रॉम अ लेमैन एंगल, राइट? नाउ ठीक नाउ है सर। लेट्स कम टू लाइक लिटिल मोर सीरियस साइड ऑफ दिस, कि देखें इस वक्त ये जो मिलिट्री जनता है ना, जब एक मिलिट्री फोर्स मूव करती है तो क्या करती है? अपना फ्लैंक्स कवर करती है। राइट से एक फ्लैंक कवर करेगी, लेफ्ट से एक फ्लैंक कवर करेगी, आगे एक फ्रंट गार्ड भी रखा होगा। आप तो रिसाले के हैं ना, आपकी तो मूवमेंट भी जरा डिफरेंट होती है। सर पीछे सर सर गार्ड भी सर। रखा होगा। तो इन्होंने अपना जो फ्लैंक गार्ड है वो इस वक्त जुडिशरी को बनाया हुआ है, ठीक है जी?
जुडिशरी जो है इनको जब सपोर्ट मुहैया करती है तो ये बड़े मतलब है कि हर तरफ ना इनको एक 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 ग्राउंड मिल जाता है जब ये बाहर जाके इंटरनेशनल बात करते हैं या कहीं पे भी अपना जो है ये एक बदमाशिया और फस्तानियत का जो है नैरेटिव देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये यूज करते हैं कि देखें जी सारे कोर्ट्स चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, हाई कोर्ट चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट को हमने कोई कोर्ट्स नहीं मना किए, कोई नहीं बंद किए, सब चल रहे हैं और हमारे अपने केसेस उनके पास हैं, हमारे अपने केसेस जो है वहाँ पर वो मतलब है कि उनको जो है वो खारिज करते हैं लोग, फौज के केसों को खारिज। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अदलिया के पास अभी भी काफ़ी वेट है। हमारे जो वुकला भाई हैं, हमारे जो जज भाई हैं, वो समझें इस बात को। देखिए मेरे से ज़्यादा उनको समझ है कि ये हराम जो है ये लेकर कितना आगे जाएंगे, ठीक है ना। दे आर बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। अभी अभी जो मैं आपको अभी फौरन फास्ट फॉरवर्ड जो आजकल के मतलब उस तनाजुर से 3 चीज़ें हुई हैं पिछले 48 आवर्स में। एक ये कि जनाब वो साइफर केस का जो है, जो कि जनाब साहब बिल्कुल ही एक रेलगाड़ी की तरह चला रहे थे, उसको ब्रेक लग गई है, ठीक है। 2 जज ने कहा है कि जी इसको बिल्कुल इट्स अ मिस ट्रायल, ठीक है ना, दैट्स द वर्ड दैट दे यूज्ड। सो इफ इट इज अ मिस ट्रायल देन द केस इज फिनिश्ड, डन। ओ यस, ओ यस। ठीक है ना, यहाँ पे आप जाएं, आप लेकिन सर वो साइफर सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, तीन तीन जगहों पे चल रहा है। आपको ट्रैफिक का टिकट मिलता है ना, आप जब सर जाते हैं जज के पास, अगर उस टिकट के ऊपर तारीख गलत लिखी होती है या वक्त गलत लिखा होता है या गाड़ी का नंबर गलत लिखा होता है ना, तो वो केस खारिज हो जाता है। ये बड़ी मतलब सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज वो ये हुई है कि आपके कुकड़ साहब को जो है वो मिसिंग पर्सन्स के सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जी आप या मिसिंग पर्सन्स दें या आप खुद तशरीफ ले आए, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस बड़ी ही नागुर्दा हालत में भी जुडिशरी का एक रोल है। जुडिशरी की एक अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर ना समझें। अभी उसने वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी वाला था, उसने ये जो जनरल हमीदुज़्ज़मा है जो सेक्रेटरी डिफेंस है, उसको कहा इसको फारिग करो। आपने क्या किया, बजाय केस आगे चलाने के आपने उसको ओएसडी बना दिया। कोई बात नहीं, मारा तो नहीं ना, किसी ने कोई गोली तो नहीं मारी, जेल में तो नहीं बंद किया ना, लेकिन मैसेज चला गया। तो कोर्ट्स के अंदर गेम चल रही है, सारों की, पूरे पाकिस्तान की नज़र जो है वो कोर्ट्स पे लगी हुई है, जजेस पे लगी हुई है, वुकला पे लगी हुई है। आप प्लीज़, आज आपने देख लिया कि वो जो तारड़ है वो गया है अपने गांव में, तो लोगों ने उसको वटे मारे, ठीक है ना। दिस इज द पल्स, दिस इज द रियल टाइम व्हाट आई एम सेइंग। ये तारड़ जो है यही सबसे बड़ा पिंप है, जो आपको जितना भी जुडिशरी को हैंडल हो रहा है वो एक बंदे के थ्रू हो रहा है। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल। वो सुप्रीम कोर्ट को इसी को कर रहे हैं सर, बाकियों भी हायर कोर्ट सारी इसी के थ्रू करा रहे हैं सर, बिल्कुल। तो मैं ये कहूंगा जज हजरात को, अपने जुडिशरी को, अपने वकला को, सारों को, दिस इज द मोमेंट इन आवर हिस्ट्री, जिस तरह आप पहले खड़े हुए हैं। और इसकी एक आखिरी बात जो मैं करके, एक खुशाइन बात ये है कि वो मरवत साहब को जो है ना, वो उन्होंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लगा दिया है पीटीआई का। दीज मूवमेंट्स हैव टू बी लेड बाय पीपल ऑफ लॉ, ठीक है ना। मतलब है कि ये कोई जर्नैल इसको लीड नहीं कर सकता, कोई ब्यूरोक्रेट इसको नहीं लीड कर सकता, जो कानून समझते हैं ना लोग, ताकि वो हर एक जगह पे रखें, ठीक है ना, और उस हिसाब से वो लोग मूव करें। आई थिंक इट्स अ गुड मूवमेंट एंड इंशाल्लाह ये जो इमरान खान का ये जो सोबत का जो एक टाइम है और इसके अंदर जो है उसको तकलीफ़ें हैं, अल्लाह ताला इसके एक एक तरीके से इसको गुजार दे। और नॉट ओनली इमरान खान, जो नाहक लोग जेलों में बंद हैं, अगले दिन उन्होंने एटीसी के अंदर वो 2 खवातीन को, यास्मीन को और रुबीना को, और वो जो एक मौसूफ हैं उधर, उनको फिर उन्होंने एटीसी में तुन दिया। सो देखें, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिकॉर्ड पे आ रही हैं। वो तो सर बेगम आसिम मुनीर पैगाम भेजनी है मिलिट्री फैमिलीज को, मरियम नवाज के साथ मिलके, कि मिलिट्री फैमिलीज अपनी जगह के ऊपर रहे, नहीं तो हम जो है तुम लोगों के साथ वो करेंगे जो हम खदीजा के साथ कर रहे हैं। अभी हम जो फोकस कर रहे थे जुडिशरी को और जी सर, वो अलग टॉपिक है, उस पर बात करेंगे किसी दिन, लेकिन जजेस को शर्म या करनी चाहिए सर।
तो ये हमारी उनसे गुजारिश है और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मज़ीद बातचीत भी करेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने का।